नमस्कार, मैं हूं फिरोज। आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब 24/7। केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 250 किसान संगठनों के समन्वय समिति और 10 ट्रेड यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस हड़ताल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी भी शामिल है। भाकपा माले के किसान संगठन से जुड़े पार्टी वर्करों ने फतुहा प्रखंड मुख्यालय पर एक महाधरना का आयोजन किया है और इस धरने के माध्यम से भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद की है। इसके साथ हम और भी दिखाएंगे इस हड़ताल का क्या असर है बैंक पर और सरकार के संस्थानों के ऊपर। तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। अपने देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे देश में 2 दिनों का हड़ताल है। इस हड़ताल के कारण बैंक सहित कई सरकारी संस्थानों में ताला लटका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद को इस हड़ताल से अलग रखा है। देश के 30 करोड़ मजदूर किसानों ने मिलकर केंद्र सरकार की जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया है। आपको बता दें, अभी हाल में ही केंद्र सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं जिसका किसान और मजदूर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी इस हड़ताल का व्यापक असर है। बैंक और सरकारी कार्यालय तो बंद हैं ही, साथ ही इस हड़ताल में शामिल भाकपा माले ने भी प्रखंड मुख्यालय पर महाधरना देकर सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। प्रखंड मुख्यालय के गेट पर बैठे माले कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तख्तियां लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। माले के इस महाधरना कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं अखिल भारतीय किसान महासंघ के प्रदेश सचिव उमेश सिंह। अब देखना यह है कि 250 किसान संगठन और 10 ट्रेड यूनियन के इस व्यापक हड़ताल का असर सरकार की नीतियों पर कितना पड़ता है। न्यूज ट्यूब 24/7 की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना के आड़ में, कोरोना आपदा के आड़ में जिस तरीके से पूरे देश के सार्वजनिक संस्थाएं लगातार बेचने का काम किया, हवाई अड्डे, रेल स्टेशन, रेलगाड़ियां, तेल कंपनियां, LIC, तमाम सार्वजनिक संस्थाएं बेचने का काम किया और इसी कोरोना के आड़ में नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 कानून संसद से पास कराए, वो भी अलोकतांत्रिक तरीके से, बलपूर्वक से बहुमत न रहने के बावजूद भी राज्यसभा से पास कराए गए। ये तीनों काले कानून जो किसानों के खिलाफ पास कराए गए हैं, किसानों को गुलाम बनाने वाले कानून हैं और कारपोरेट के हितों की रक्षा करने वाले, कारपोरेटों को पूरी देश की कृषि सौंप देने वाली कानून बनाई गई है। किसानों के पक्ष में बात थी, वो सब समाप्त करके कारपोरेटों के हाथ में पूरा कृषि व्यवस्था और खेती का जो 67 लाख करोड़ रुपए का जो पूरा खेती का स्ट्रक्चर है, कारपोरेटों के हाथ में सौंप दिया जाएगा।